सब्जी नीरे मुंह से नैना मिलाई के साफ तिलक सब्जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पाठशाला पर। आज जो हमने पिछला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस किए थे पीवाईक्यू के, उसको कंटिन्यू करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक भी अभी पहले डिस्टेंस फार्मूला होने वाला है। पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्टेंस फार्मूला के ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेक्शन फार्मूला पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल है इफ द डिस्टेंस ऑफ p x, y from a 5, 1 and b -1, 5 are equal, then prove that 3x is equal to 2y। अब हमारे पास देखो क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है। पहले हम क्वेश्चन आज का जो है क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, और हमारे पास ये बोला गया है कि एक पॉइंट P है। क्या है? पॉइंट P, जिसको इन्होंने बोला है x, y। ठीक है, ध्यान से करिएगा। अब ये जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है किससे? A से, जिसकी वैल्यू 5, 1 है, और B से जिसकी वैल्यू -1, 5 है। तो इन्हें हमें बोला है जो प्रूफ करना है, हम पहले वही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ, ये है हमारे पास 3x इज इक्वल टू 2y, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो इन्होंने बोला कि P और B, सॉरी A और B P से बराबर डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये बनता है कि जो AP है वो BP के बराबर है। AP जो है वो BP के क्या है? बराबर है। तो इस केस में AP कैसे निकालते हैं हम? अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, इस वाले केस में वही फॉर्मूला लगेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रूट है, रूट से रूट को हटा देंगे। अब यहाँ पर जो x की वैल्यूज है वो हम a और p के अकॉर्डिंग लेंगे। किसके अकॉर्डिंग लेंगे? a और p के, यानी a के पॉइंट और p के पॉइंट। और यहाँ पर जो x और y की वैल्यू है वो b और p के पॉइंट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो पहले हम इसको करते हैं। x1 लेट सपोज x ही है हमारा, तो x माइनस 5। ध्यान रखना जो पहले लिखा होता है वो x के कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि ये जो होगा आपका x के कोऑर्डिनेट होगा, और ये भी क्या होगा आपका x का कोऑर्डिनेट होगा। और जो सेकंड नंबर पे लिखा होता है वो y के कोऑर्डिनेट होते हैं, तो ये क्या होगा आपका y कोऑर्डिनेट होगा, और ये भी क्या होगा आपका y कोऑर्डिनेट होगा। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे y है, और माइनस इस वाले केस के लिए ये 1 का होल स्क्वायर बराबर x, इसको x ही मानते हैं, x माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर a माइनस। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इन सब के लिए। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। अब जो जो कट हो रहा है उसे हम कट करेंगे, फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या कट हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, इधर एनीथिंग कैंसिलिंग आउट, 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर कैंसिल। अब हम जो है बाकी आगे का फ्रेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे 5 टू द 10 माइनस 10x एंड माइनस 2y इज इक्वल टू 2x और माइनस 10y। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है राइट साइड जाएगी, और ये जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड आएगी। तो मैं इसे यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर करने के बाद क्या होगा, ये जो बचेगा हमारे पास -10x इज -2x इज इक्वल टू -10y और प्लस 2y। इसको हम सॉल्व करेंगे अगर इधर छोटा सा ऐसे करके, तो यहाँ पे ये होगा हमारे पास -12x इज इक्वल टू -8y।
अब पहले माइनस से माइनस उड़ाओ और इसके बाद 8 4 के टेबल में 2 टाइम में आता है और ये 4 के टेबल में 3 टाइम। चलो 3x माइनस सॉरी 3x इज इक्वल टू 2y जो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इसमें, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस द वाई कोऑर्डिनेट इफ पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वाली वीडियो में किया है, तो आप इस क्वेश्चन को पिछली वाली वीडियो से देख सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को आपको एज अ होमवर्क कह सकते हो, आप इसमें होमवर्क देना। आप प्रैक्टिस के लिए कह सकते हो कि मैं इसको आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लगा दूंगा स्क्रीन पर, और बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट 3,0, 6,4 एंड -1,3 आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 पॉइंट दिए हुए हैं। उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि ये एक तो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब होता है जिनकी साइड्स, 2 साइड्स बराबर होती है। और राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो पहले से आज का दूसरा सवाल। आज का जो दूसरा सवाल है इसमें हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक जो है हमारे पास, हम मान लेते हैं पॉइंट ए, जो कि कितना दिया हुआ, चलो डायग्राम के थ्रू समझाते हैं आपको। हाँ, रेड का चलता नहीं, सही से दिखता नहीं है, तो हम ब्लू करके समझ लेंगे। ए जो कि है 3,0, हम अज्यूम करके बना लेते हैं कि ये राइट एंगल ही है। ठीक है, और फिर हमने लिया ए बी, बी हम इसको ले लेते हैं, और यह है 6,4, और सी, सी जो है हमारे पास -1,3 है, -1,3। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से इन सबकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। यानी कि हमें निकालना पड़ेगा ए और बी, बी और सी, और बी सॉरी बी और सी, और ए और सी। ठीक है, पहले निकालते हैं। पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप भी ऐसा करें एग्जाम में, इससे टीचर इंप्रेस होता है कि बच्चे को फॉर्मूला याद है। और अब यहाँ पे, अब ये x होता है अभी बताया था, और ये y होता है अभी बताया था। तो x1 हम ये मान रहे हैं, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का -3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, जो कि आने वाला है 25, और इसकी वैल्यू लेंगे हम 5। पॉजिटिव वैल्यू भी क्यों लेंगे ये आप कमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पर +-5 आएगा, बट हम यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू +5 लेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी होगी तो शायद नहीं पता होगा, तो कमेंट करके बताइए क्या रीजन है, कमेंट डाउन। ठीक है, अब ए बी निकाल लिया, ए बी निकालने के बाद हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी हम थोड़ा शॉर्ट करके निकालेंगे। तो बी सी में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये रहा, तो 6 माइनस माइनस 1 है तो +1 हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस 4 है, -4 में से गया 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 49, और प्लस से हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट, तो हो जाएगा √50। √50 को हम लिख सकते हैं 5√2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 5√2। अब यहाँ पे हम तीसरा निकाल देंगे, तीसरा क्या है सी ए, सी ए इज इक्वल टू, फिर से शॉर्ट में करेंगे थोड़ा सा, 3 माइनस की जगह हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 + 9 अगेन, और ये हो जाएगा हमारे पास 25, जो कि सी ए की वैल्यू क्या दे देगा 5 दे देगा, क्या दे देगा, सी ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, सी ए इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू √3। अब देखो दो साइड्स तो आपको बराबर दिख रही है यहाँ पे, कि ए बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 5, दो साइड्स हो गई बराबर। ध्यान रखना ये जो फिगर बनाया है रफ बनाया है, इसका इन वैल्यू से लेना नहीं होता, बस रफली ताकि हम समझ सके इसलिए बनाया। अब यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि राइट आइसोसेलेस प्रूफ हो गया, राइट एंगल प्रूफ करना है। तो राइट एंगल प्रूफ करने के लिए जो हमारा सबसे बड़ी साइड है ये, और ये सेम है, तो ये छोटी साइड से, क्योंकि यहाँ पर 5 के साथ √2 है, तो BC यहाँ पर सबसे बड़ी साइड है। तो जो BC का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर BC का स्क्वायर अगर AB का स्क्वायर प्लस CA के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, तो जो आपका ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। तो यहाँ पर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब BC कितना है
BC हमारे पास है 5√2, 5√2 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 25 गुना 2 और ये हो जाएगा 25 प्लस 25। 25 गुना 2 होता है 50 और 25 प्लस 25 होता है 50। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं हेंस हेंस ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल। ठीक है, क्या कह सकते हैं उसको हम, ABC इज राइट एंगल। अब मूव करते हैं अपने अगले सवाल पे। अभी मिला आपके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a comma a minus 7. Find the value of a if the circle passes through a point 11 comma minus 9. The radius of the circle is 5√2 centimeter. और ये 2023 के पेपर में आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले हम डायग्रामेटिक तरीके से चलते हैं। ज्योमेट्री में तो ज्यादा बेटर तरीके से हमारा रिजल्ट सामने आता है। ठीक है, तो सर्कल बनाएंगे पहले हम। अब जो सर्कल है, ये सेंटर इसका ऑरिजिन नहीं, ये कहीं पर भी है। लेट्स सपोज हमने कहा कि ये ऐसे करके सर्कल है। ठीक है जी, अब इसका जो सेंटर है ना, सेंटर, उसकी इक्वेशन दी हुई है। सेंटर को हम हमेशा क्या मानते हैं, ओ मान के चलते हैं। तो ये है हमारे पास 2a कॉमा a माइनस 7। आई होप आपको विजिबल होगा। ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन विजिबल हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये पास कर रहा है पॉइंट 11 कॉमा माइनस 9 से, तो ये जो होगा यहाँ पे हो जाएगा। लेट सपोज हम कहते हैं कि 11 कॉमा माइनस 9 ये पॉइंट है, और इसका जो रेडियस है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 5√2। ये क्या है हमारा r। अब यहीं से हमारा सवाल होता है शुरू। ठीक है, देखो सबसे पहले जो ये पॉइंट है, इसको हम एक नाम दे देते हैं। लेट सपोज इसको a बोल देते हैं। अब सेंटर हमारे पास o है, और रेडियस जो है हर पॉइंट पे बराबर होता है सर्कल के, तो हम क्या करेंगे, AO निकालेंगे। AO की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब AO क्या है, ये है हमारा रेडियस। ये है क्या हमारा रेडियस, और रेडियस हमें गिवन है। कितना गिवन है, ये है 5√2 गिवन है। तो अब आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारे पास यदि हमारा 2a, तो हम क्या करेंगे, 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर और फिर प्लस a माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, 5√2 के बराबर है। अब मित्रों, अगर हम इस रूट को इधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। सिंपल सी टेक्निक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 7 प्लस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इंटू √2 का होल स्क्वायर। तो ये एट द एंड हमारे पास 50 हो जाना है। 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50। ठीक है, और इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a माइनस 11, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2a इंटू 11। और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा बचा नहीं। अब ये कितना है, जैसे करते हैं, स्पेस तो बचाइए, यहाँ लिखते हैं प्लस a स्क्वायर। अब 7 में से 9 गए तो बचेगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2 इंटू a इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब ये a स्क्वायर तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 का 121 और माइनस 22 और 22 और 44a। ठीक है, और प्लस a स्क्वायर और प्लस 4 और माइनस 4a बराबर 50। अब काटापीटी करते हैं, अगर होती है तो ठीक है, नहीं है तो जोड़ देंगे। फिर छोटी सी मिस्टेक हो गई। अब देखो यहाँ पर ये जो है 9 प्लस का है और 7 माइनस का है, तो प्लस का ये आंसर आएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। अब 44 में से कितने गए, 4 गए, तो यहाँ पर बचेगा देखो 4 और 5 हो जाएगा, ये 5a स्क्वायर और ये 125
और ये बचेगा माइनस का 40a और 40a और ये 50 को भी इधर लेके आ जाते हैं, प्लस का था, यहाँ माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ पर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो इसमें से इसे घटाओ, तो ये बचेगा 75 और ये हो जाएगा 5a² और ये हो जाएगा माइनस का 40a और ये प्लस का 75, 75 बराबर 0। पहले 5 कॉमन ले लो सब में से और 0 कर दो इसको, हो जाएगा a² और ये हो जाएगा माइनस का 8 5 40, 8 और ये 25 दिया, सॉरी 15, 15 5 75 तो बराबर 0। अब 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए और प्लस करने पे 8 आ जाए, तो 5a प्लस 3a प्लस 15 बराबर 0 और ये a²। देखो मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि यहाँ माइनस है और ये 8 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया है और ये प्लस करके कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a² माइनस 5a माइनस 3a और ये 15 प्लस का बराबर 0 को हल्का से इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से a कॉमन आएगा इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों से a कॉमन आता है, ये a माइनस 5 हो गया, यहाँ से -3 कॉमन आया तो हो जाएगा हमारे पास a माइनस 5 और बराबर में 0। तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक a की वैल्यू हो गई 5 और एक a की वैल्यू हो गई माइनस का, सॉरी प्लस का 3। ठीक है, यानी a की दो वैल्यू हो सकती है, एक 5 और एक 3, दोनों पे ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये थी, जब हम फॉर्मुला यूज करते हैं तो प्लस माइनस का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे ज्यादा मिस्टेक प्लस माइनस करने में होती है बच्चों से क्या बड़ों से भी जाती है। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 5 -2 एंड -3 2। ये 2019 का सवाल है, दिल्ली में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो पॉइंट है, फिर से डायग्राम, ये वाई एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है, ये वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है, ये बहुत मस्त है, ध्यान रखिएगा, जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो एक्स क्या होता है हमारा 0, तो 0 वाई लिख सकते हैं। अब इसी पॉइंट को मैं मान लेता हूं ए। अब इससे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है, इसको मान लेता हूं मैं पी और इसको मान लेता हूं क्यू। ठीक है, तो आपको भी ऐसे करना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है 5 -2 और एक पॉइंट है -3 2। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर हम निकालेंगे जो कि इक्वेशन है, तो एपी निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का एपी और ए क्यू, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब बराबर होने चाहिए तो हमें क्या करनी है, पॉइंट फाइंड करनी है, यानी कि जो वाई की वैल्यू है वाई। तो इस केस में यहाँ पर दोनों तरफ रूट लगाएंगे पहले और फॉर्मूला लिखेंगे जरूर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही अब इसको नॉट मान लो भाई, तो यहाँ पे भी लिखेंगे x0 माइनस x2 x1 मान इसको और होल स्क्वायर प्लस y0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब जो वैल्यूज है वो पुट कर देंगे, पहले तो स्क्वायर से स्क्वायर कट कर सकते हैं सीधा सीधा। अब यहाँ पर जो वैल्यूज है उसे लिखेंगे, तो वैल्यूज क्या है देखो, पहले 0 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0 माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे सिंबल क्या था माइनस का और यहाँ पे प्लस का था। ठीक है, अब काटापिटी फिर से, तो काटापिटी करेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास ये 25 प्लस 2 टू 4, 4y इज इक्वल टू 9 और -4y। ठीक है, अब करते हैं कि भाई वेरिएबल एक तरफ होता है, कांस्टेंट एक तरफ होता है, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 9 -25
इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे लगा हमारे पास 8y इज इक्वल टू माइनस का 16, इससे इसे कट करो, y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -2, -2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला की इतनी प्रैक्टिस बहुत है, बाकी अधिक प्रैक्टिस के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे डीएम कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको प्रैक्टिस पेपर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मूव करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। पहला सवाल है सेक्शन फॉर्मूला का, व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3,6 एंड बी -12, -3। तो हमें एक्स एक्सिस के बारे में बता सकना है और ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वही जो पहला सवाल है सेक्शन फॉर्मूला का, इसे हम 1 लिखेंगे और ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये आपको एज इट इज पता है। अब ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो होती है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब एक लाइन है जो किस किस से मिल रही है, 3,3, ऐसे करके मान लो कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। तो जो बी पॉइंट है वो क्या है, -12, -6, और जो ए पॉइंट है वो कितना है, 3,6। तो हमारे पास जो ये पॉइंट है ये रहा, मान लो ये वाला, इसे हम मान लेते हैं पी, क्या मान लेते हैं, पी। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हम बताना है। रेशियोज आपको ऑप्शन में दिखे हुए हैं और ये भी 2023 में आया हुआ सवाल है। तो रेशियो के सवाल में पहले हमारे पास क्या होता है, जिसकी पॉइंट दी हुई है उसके थ्रू हम रेशियो निकाल सकते हैं। हमारे पास देखो x तो x लिखा हुआ है लेकिन y 0 है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। ध्यान रखना, जो मैंने भी बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि जिस पॉइंट को दिया हुआ है हमें उसके थ्रू हम रेशियो निकाल सकते हैं, बाकी वेरीफाई करने के लिए उसके वेरीफाई कर सकते हैं, बट हमारे को वेरीफाई करने का टाइम नहीं क्योंकि एमसीक्यू है। ठीक है, तो हमारे पास जो रेशियो होता है उसे हम m1 और m2 मानते हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहिए आपको। और क्योंकि हमारे पास y वाला पॉइंट है तो हम यहाँ पे y0 इज इक्वल टू y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, बीच वाले पॉइंट को लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज प्लेस करेंगे। वैल्यूज प्लेस करोगे तो यहाँ पर y1 कितना है, y1 है -6, ये मान के चलो y1 है, और m2 कितना है, फिर ये तो m2 ही है। अब प्लस y2 कितना है, y2 है हमारे पास 6, और ये कितना है, m1 बराबर में 0। ठीक है, क्योंकि ये तो उधर जाके क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा -6m2 और हो जाएगा +6m1 बराबर 0। जो माइनस का उसे उधर ले जाओ, तो 6m1 इज इक्वल टू 6m2, 6 से 6 कैंसिल, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1:1 कितना हो जाएगा, 1:1। तो देख लेते हैं 1:1 कौन सा ऑप्शन है, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1। भैया खुल गया यार, वे तेरी तो सवाल गलत डाली क्या, सवाल ही गलत डाली दोस्तों। हमने यहाँ पर 3 की जगह -3 की जगह -6 ले लिया, कोई बात नहीं, आपको तरीका पता लग गया। तो आपको क्या करना है, अब एज आ प्रैक्टिस वर्क -12, -3 जो कि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है उसके ऊपर वर्क करना है। ठीक है, इसके ऊपर वर्क करना है, इसके ऊपर वर्क करना है। चलो छोटा सा हिंट देते हैं हम, जब हम यहाँ पे -3 रहे तो ये जो हमने लिया था यहाँ पर -3 लोगे और -3 लोगे तो ये इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, वो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कि 1:2। ठीक है, आंसर बता दिया, लेकिन आपको आगे खुद करना है। अगला सवाल है हमारे पास, हाँ क्या इतने हो जाएगा, देखते हैं करके हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, द रेशियो in which point -6, 6 divide the line segment joining the point A -6, 10 and B 3, -8 is। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन फॉर्मूला का। अब ये A और ये B, A कितना है, -6, 10, चलो फिर मैं ध्यान से करूंगा पॉइंट, और 3, -8, और ये पॉइंट है हमारे पास -4, 6। तो हमें क्या करना है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये बताना है। तो देखो जब आपको रेशियो में किस रेशियो में निकालना हो और एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो आप किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्स वाले पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ, यानी इसे x0 मान लेता हूँ मैं। तो x0 क्या होता है हमारे पास, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू -4 हमारा है।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज को पुट करके। तो सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स x1 कितना है -6, तो m2 तो m2 रहेगा, प्लस x2 कितना है, x2 हमारे पास 3, और ये कितना रहेगा m1, और बराबर में क्या हो जाएगा -4 m1 प्लस m2, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -6 m2 प्लस 3 m1 दैट इज इक्वल टू -4 m1 -4 m2। अब सेम वेरिएबल सेम साइड और डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट साइड, ये इधर आएंगे भाई साहब और ये इधर आएंगे भाई साहब, तो ये हो जाएगा -6 m2 प्लस 4 m2 इज इक्वल टू -4 m1 और -3 m1। इसको हम इधर ही सॉल्व कर देते हैं, छोटा सा, कोई बात नहीं, भैया। तो माइनस का 2 m2 इज इक्वल टू माइनस का 7 m1, माइनस से माइनस कैंसिल, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/7, तो 2/7 जो होगा वो आपका आंसर है, तो आंसर इसमें सी है 2/7, ऑप्शन सी 2:7 इज योर आंसर। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, find the coordinates of a point A where AB is the diameter, AB is the diameter of a circle with center 2 comma -2 comma 2, and B is a point with the coordinate 3 comma 4। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करने हैं A के कोऑर्डिनेट और हमें द डायमीटर, सेंटर दिया हुआ है और B दिया हुआ है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगेन सर्कल, सर्कल जो है फिर से सेंटर ये नहीं है कि कोई भी पॉइंट है, मान लेते हैं सेंटर जो है, तो यार कहीं चलो छोड़ा हटाओ, ये कार्टिकल हटा दो, कार्टिकल से कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो पॉइंट है वो ये है -2 comma 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ये ए बी है, तो बी जो है वो है 3 comma 4 और ए जो है वो है x0 या x1 comma y1, x1 comma y1। तो हमें क्या करने हैं, ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1 y1, और आपको पता है कि सर्कल का डायमीटर ये है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट होगा, सेंटर क्या होता है उसका मिड पॉइंट, तो यहाँ पे लगाएंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो x0 होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, और जो y0 होता है वो होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब x0 की जो वैल्यू है वो x1 कितना है, x1 ही है, और x2 कितना है 3 है, बटे में 2 माइनस का 2 आ गया, तो 2 to the 4 x1 प्लस 3 इज इक्वल टू -4, ये इधर जाएगा, x1 इज इक्वल टू -7। ठीक है, y के लिए निकालेंगे ऐसे ही, y0 इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 4 -4, y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास जो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए, लास्ट में ऐसे करके लिखना होता है कि ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास -7 0। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही हमें सहयोग करते रहिए, हम आपका सहयोग करते रहेंगे, दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।